अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर का जो पहला पोर्शन था जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का था, उसकी सारी की सारी थ्योरी और उस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सब के सब कवर कर लिए थे। जिसके बाद जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोर्शन था वो ख़त्म हो चुका था। तो फिर आज से हम लोग इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वेव्स और साउंड के ऊपर मुश्तमिल है। और फिर जो ये लेक्चर होगा हमारे पास वो लेक्चर नंबर 5 होगा, चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी का। और इसका पार्ट बी जो है वो हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस पार्ट को भी जो है वो हम लोग दो हिस्सों के अंदर जो है वो तोड़ेंगे। पहले हिस्से के अंदर हम लोग वेव्स और वेव्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी भी थ्योरी है, जितने टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने कवर करने हैं, पहले उनको फोकस करेंगे, उन्हें स्टडी करेंगे। और फिर हम लोग जो है वो साउंड के ऊपर जाएंगे, जो कि वेव्स की ही एक टाइप है। और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे कि वेव्स और वेव्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स और मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं पहले उनको थ्योरी को कवर करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाएंगे। फिर पार्ट बी का हमारा ये वाला हिस्सा जो है वेव्स वाला वो ख़त्म हो जाएगा। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट बी का जो साउंड वाला हिस्सा है इसकी थ्योरी को स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हें हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे, जो कि आखिरी हिस्सा है चैप्टर नंबर 8 का। अच्छा, ये जो हमारे पास पार्ट बी का वेव्स वाला हिस्सा है, ये स्टार्ट करने से पहले इस वेव्स से रिलेटेड जितनी भी बेसिक्स हैं वो आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा वेव्स वाला पोर्शन है ये हम लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर भी जो है वो डिस्कस किया था और काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके। तो वो इसी चैनल के ऊपर जो है वो मौजूद है। चैप्टर नंबर शायद 12 है मैट्रिक क्लास का। उसकी प्लेलिस्ट जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगा। और आज के ये जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने वीडियोस ख़ास तौर पे बनाई हुई हैं उस चैप्टर नंबर 12 जो कि मैट्रिक क्लास की है उसकी प्लेलिस्ट के अंदर, उसकी भी अलग से जो है वो मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से जो है वो स्टार्ट करना है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरी की पूरी जो है वो प्लेलिस्ट देख लो। तो जितनी भी बेसिक्स होंगी वेव से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपकी पहले से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे और जो नए टॉपिक्स आएंगे उनको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, जिनको हम लोगों ने जो है वो उस चैप्टर नंबर 12 के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है, उनका जो है वो सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे और न्यूमेरिकल्स के ऊपर जंप करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। फिर भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी वो हम लोग जो नहीं क्लियर हो रही होंगी वो यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक भी चैप्टर उस प्लेलिस्ट की चैप्टर नंबर 12 के जो मैट्रिक क्लास का है उसकी प्लेलिस्ट जो है मौजूद है। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक से आपकी बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो आप लोग पहले वहाँ से स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली जो चीज़ है जो हम लोगों ने जो है वो देखनी है वो क्या है, वेव मोशन। सबसे पहले तो अगर हम लोग वेव को देखें कि वेव क्या चीज़ होती है, तो वेव एक डिस्टर्बेंस होती है जो कि हमारे पास एक पोजीशन से या फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर ट्रैवल करती है। और वेव जो है वो हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से हम लोग एनर्जी को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर। वेव मोशन क्या, वेव क्या हो गई हमारे पास, सिंपली एक डिस्टर्बेंस हो गई कि जो हमारे पास क्रिएट होती है जब भी हम एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाह रहे होते हैं। अब वेव मोशन क्या है, वेव मोशन जो है वो आपके पास एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से बाय विच एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, वेव की मोशन हमारे पास या फिर वेव मोशन जो है हमारे पास क्या होती है कि एक ऐसा मैकेनिज़्म होती है कि जिसके ज़रिए से हम लोग एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर।
फिर हमारे पास वेव्स की जो है वो टाइप्स आ जाती हैं, और हमने इसकी जो टाइप्स हैं वो 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो 3 चीज़ों को देखते हुए उसकी रिस्पेक्ट से जो है वो यहाँ पे तोड़ी हुई हैं। सबसे पहली जो हमारे पास वेव्स की जो टाइप्स हैं, मीडियम के रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जो हमारे पास वेव्स की टाइप्स आती हैं, सबसे पहले हम लोग उनको जो है वो डिस्कस करेंगे, उनको जो है वो स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो हम लोग टाइप्स ऑफ वेव्स को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ वाइब्रेशन, कि जो हमारे पास वेव्स हैं उनकी वाइब्रेशन का मोड क्या है, मतलब उससे रिलेटेड जो हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स बनती हैं हम लोग उनको देखेंगे, जो कि हम लोग मैट्रिक क्लास के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर जो डिस्कस करके आ चुके हैं। कौन सी वेव्स थी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने लेक्चर जो है वो वाला लिया हो, तो हमने काफ़ी डिटेल के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को जो है वो डिस्कस किया था। एग्जाम्पल्स या फिर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स थे उनकी मदद से 2 3 4 एक्सपेरिमेंट्स थे। एक हमारे पास जो है वो पेबल वाला एक्सपेरिमेंट था, जो कि वाटर पॉन्ड के अंदर जो हम लोग अगर एक पेबल फेंकें वो वाला पूरा एक्सपेरिमेंट था। फिर रोप वाली एक एग्जांपल थी। फिर इसी तरह हमारे पास स्प्रिंग वाली एक एग्जांपल थी, एक एक्सपेरिमेंट था। और फिर इंजन विद बोगीज़ वाला एक एक्सपेरिमेंट था, इंजन विद बोगीज़ वाला एक एक्सपेरिमेंट था। ये 4 के 4 हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इन्हें परफॉर्म करने के बाद हम लोगों ने जो है वो ये चीज़ देखी थी कि कौन सी हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और कौन सी जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो वो वाली अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो ये जो जितनी भी चीज़ें हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ एक जो है वो रिवीजन टाइप की लगेंगी, सिर्फ एक समरी लगेंगी उन्हीं सब चीज़ों की जो कि हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स विद रिस्पेक्ट टू द मोड ऑफ वाइब्रेशन। और फिर सबसे आखिरी जो हमारे पास टाइप आएगी, जो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर करनी है, वो क्या आएगी? टाइप्स ऑफ वेव्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है, वो सबसे आखिरी टाइप है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी कि वेव मोशन। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वेव क्या होती है। वेव जस्ट एक सिंपली हमारे पास डिस्टर्बेंस होती है कि जो एनर्जी को कैरी करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। और इससे रिलेटेड जो हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं वो तो आप सबको क्लियर ही होंगी। आपके पास जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो है वो पिछली वीडियो के अंदर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले पोर्शन के अंदर भी डिस्कस करके आ चुके हैं, और अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर भी जो है वो काफ़ी डिटेल के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो इनको डिस्कस करने की यहाँ पे अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जंप करते हैं वेव्स, क्योंकि ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये वाली ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे पास वेव्स की। वेव्स को सॉल्व, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे आगे, या फिर वेव्स को अगर समझना है, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी, ये इनके बारे में नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग जो है वो देखें कि टाइप्स ऑफ वेव्स विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास मीडियम कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली जो टाइप आती है वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स आती हैं। जितनी भी वेव्स हैं मीडियम की रिस्पेक्ट से हम लोगों ने उनको तोड़ दिया है आपके पास 2 टाइप्स के अंदर। पहली जो टाइप है वो आपके पास मैकेनिकल वेव्स है, और जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? कि ऐसी वेव्स जिनको रिक्वायर हो मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, वो सारी की सारी जो वेव्स हैं वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। मतलब ऐसी वेव्स कि जो मीडियम के बग़ैर जो है वो ट्रैवल ना कर सकें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र ना कर सकती हों, उन्हें हम लोग मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। मतलब अगर मीडियम ना हो तो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो सके, तो इस तरह की वेव्स को जो हम लोग मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मीडियम से क्या मुराद है? मीडियम हम लोग क्या बोल रहे हैं? मीडियम हमारे पास एयर, या फिर आपके पास लिक्विड
एयर की जगह गैस लिख दो, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है। अब हम मैटर को जो है वो यहाँ पे सिंपली मीडियम बोल रहे हैं, या फिर जो है वो हमारे पास मीडियम से मुराद ये कि एक जो है वो मीडियम होता है जो कि मैटर से मिलके बना हुआ होता है, या फिर जो हमारे पास मैटर होता है उसी को हम लोग मीडियम बोल रहे होते हैं, कि कुछ ना कुछ मीडियम जो है वो उसको चाहिए, गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, जिसकी मदद से जो है वो हम लोग एनर्जी को एक पॉइंट से जो है वो दूसरे पॉइंट के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो। और मीडियम नहीं हो तो उसका क्या मतलब होता है? वैक्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ? मीडियम ना हो तो उसका मतलब क्या कि वैक्यूम है, ठीक है। तो अगर कोई वेव वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैकेनिकल वेव है, या फिर सिंपली कि वो वेव जिनको इन तीनों में से किसी एक चीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़े, ठीक है, प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए, फिर अपनी मोशन को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो मैकेनिकल वेव्स के अंदर आएंगे। तो फिर हमारे पास दूसरी जो टाइप है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनको कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर जाती है। मतलब वैक्यूम, अगर आपके पास कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, एयर भी नहीं है, मतलब गैस भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है, और फिर भी वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है, तो इस तरह की जितनी भी वेव्स हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आती हैं। अब अगर इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो एक एग्जांपल बहुत है इसको जो है वो बताने के लिए, इसको समझने के लिए। और वो एग्जांपल क्या है कि ये हमारे पास सन है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास अर्थ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कौन सी वेव्स आती हैं? हमारे पास लाइट वेव्स, ठीक है। हम सबको पता है कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या होता है? वैक्यूम होता है। सन से लेकर अर्थ तक जो डिस्टेंस है, अर्थ के कुछ फासले तक, कुछ हाइट तक जो हमारे पास एटमॉस्फेयर मौजूद होता है, गैसेस वगैरह मौजूद होती हैं। लेकिन आप अगर इस एटमॉस्फेयर से जो बाहर निकल जाओ, मतलब काफ़ी ज़्यादा अर्थ से दूर चले जाओ, तो हमारे पास वैक्यूम स्टार्ट हो जाता है। ये तो सबको पता होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक है। मतलब वैक्यूम का मतलब कि ना कोई गैस के पार्टिकल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, कुछ भी मैटर मौजूद ही नहीं होता, तो हमारे पास जो है वो वैक्यूम होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लाइट की जो हमारे पास वेव्स हैं, ये जो लाइट वेव्स हैं, लाइट के जो हमारे पास पैकेट्स हैं, फोटोन्स हैं, वो ट्रैवल करते 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 हमारी अर्थ तक पहुँच जाते हैं, और वो हीट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को जो है वो सन से लेकर हमारी अर्थ तक जो है वो पहुंचा देते हैं। मतलब एनर्जी को वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। लाइट वेव जो है वो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि इन्हें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए, और ये वैक्यूम से भी जो है वो ट्रांसफ़र होके, वैक्यूम से भी जो है वो निकल के एनर्जी को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आ जाते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है हम लोगों ने हमारे पास सिंपली मौजूद है, जो कि सनलाइट है, जो कि सन से लेकर अर्थ तक जो है वो हमारे पास आ जाती है। ये चीज़ पहले से प्रूव है कि हमारे पास जो हमारा जो स्पेस है वो वैक्यूम है, वहाँ पे कोई भी मैटर जो है मौजूद नहीं है, और उसमें से भी अगर ये लाइट वेव जो है वो पास होके आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। अच्छा, अब दूसरी अगर हम लोग मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल लें, तो जो हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं, ये क्या है? ये मैकेनिकल वेव्स है। इनको लाजमी तौर पर आपके पास मीडियम रिक्वायर्ड होता है प्रोपेगेट करने के लिए, या फिर एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसकी अगर एग्जांपल हम लोग ले, तो ये हमारे पास क्या है? वैक्यूम है, ठीक है। सन के अंदर जो है वो हमारे पास ब्लास्ट हो रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली जो है वो इसके ऊपर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, और बड़े बड़े जो ब्लास्ट हो रहे हैं, हमारे पास धमाके हो रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन उसकी कोई भी आवाज़, कोई भी साउंड जो है वो हमें अर्थ तक जो है वो नहीं सुनाई देता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्पेस के अंदर
जो हमारा स्पेस है वो वैक्यूम है, तो वैक्यूम के अंदर से जो है वो साउंड वेव्स पासिंग हो पाती, क्योंकि साउंड वेव को या तो गैस चाहिए या फिर लिक्विड चाहिए या फिर आपके पास जो है वो सॉलिड चाहिए ट्रैवल करने के लिए। और ऐसा अगर हो, मतलब अगर साउंड वेव जो होती वो मैकेनिकल वेव्स ना होती, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती, तो आपका अर्थ के ऊपर जो है वो रहना मुश्किल हो जाता, क्योंकि इन ब्लास्ट की आवाज़ या फिर इनकी जो साउंड है वो इतनी ज़्यादा है कि आप लोगों के जो है वो कान उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस ब्लास्ट की आवाज़ को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो तभी ये जो है ये हमारे पास जो स्पेस है अल्लाह ताला ने इसको वैक्यूम बनाया है, और साउंड वेव जो है वो आपके पास ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम के अंदर से। और अगर आप लोग वैसे भी वैक्यूम के अंदर चले जाएं, मतलब समझ लो कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो और यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा हुआ है, आप इसको यहाँ से जो है वो आवाज़ दो, साउंड वेव जो है वो जनरेट करो, ठीक है। और अगर यहाँ से हम लोग पूरे का पूरा ये जो आपके पास स्पेस है जिसके अंदर आप लोग खड़े हुए हो, हम इसको वैक्यूम कर दें, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाएं, फ़र्ज़ करो कि वैक्यूम पंप लगाएं और एयर के जितने भी पार्टिकल्स हैं इसको निकाल दें, अंदर वैक्यूम बना दें, ठीक है। कोई भी जो हमारे पास मीडियम है वो ना हो, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो क्या होगा कि ये जो साउंड वेव होंगी ये आपका दोस्त जो है वो सुन ही नहीं पाएगा, भले वो आपके बिल्कुल करीब भी आ जाए। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स को जो है वो आपके पास मीडियम रिक्वायर्ड होता है और वो उन्हीं मीडियम के पार्टिकल्स को यूज़ करते हुए जो है वो आपके पास एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही होती है। तो अभी हमने क्या देखा कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो हमने एक एग्जांपल देखी जो कि लाइट वेव्स हैं, उनको कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो वैक्यूम से भी जो है वो पास हो जाती हैं। फिर दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो कौन सी टाइप है, या फिर वेव्स को जो हम लोगों ने जो है वो तोड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ वाइब्रेशन, वो कौन कौन सी हमारे पास वेव्स की टाइप्स हैं। सबसे पहली जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और फिर जो दूसरी है वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके पास कौन सी वेव्स होती हैं कि जिसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल्स की आर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो वो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के साथ हो, यानी कि पैरेलल हो। पैरेलल अगर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर आप लोग जो है वो वेव्स जनरेट कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर आप वेव्स जनरेट कर रहे हो, उसकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है, उनकी जो मोशन है वो पैरेलल टू द वेव पल्स अगर हो रही है, ठीक है, तो आपके पास हम लोग क्या बोलेंगे कि वो वाली जो वेव्स हैं वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। और इसकी एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो स्प्रिंग की ली हुई है, और ये चीज़ हम लोग काफ़ी डिटेल के अंदर उस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करके आ चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने डाली हुई है। यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू ले लें तो वो इस तरह का है कि फ़र्ज़ करो कि एक आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, एक आपके पास जो है वो स्प्रिंग है इस तरह से, और मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ से इस स्प्रिंग को पकड़ूँ और डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट करूँ, यानी कि वेव जो है यहाँ पे एक क्रिएट करूँ, वेव पल्स को जो है वो यहाँ पे जनरेट करूँ, इसको पीछे की तरफ खींचूँ और इसको जो है वो इस तरह से जर्क दूँ। तो होगा क्या कि जब मैं इसको इस तरह से खींचूँगा तो ये जो जितने भी हमारे पास ये जो स्प्रिंग है ये एलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। एलोंगेट होगा तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर जो है वो जनरेट होगी, और जब मैं इसको इस तरह से पल्स दूंगा तो क्या होगा कि यहाँ से आपको एक वेव ट्रैवल करती हुई एक जो है वो पल्स ट्रैवल करती हुई जो है वो इस तरह से दिखाई देगी, इसके एक फिक्स्ड एंड के ऊपर, जो कि हमने इसको एक एंड से जो है वो फिक्स किया हुआ है। और वो किस तरह से नज़र आएगी कि यहाँ पे जो है वो आपको जो स्प्रिंग के यहाँ पे जो स्प्रिंग के ये वाले एंड्स हैं या फिर ये वाली चीज़ें हैं ये बिल्कुल कंप्रेस हुई भी नज़र आएंगी, और यहाँ से जो है वो इस तरह से यूँ होगा, और
फिर यही जो चीज़ है ये आपको इस तरह से मूव करती हुई नज़र आएगी, जो कि उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो एक इसकी विजुअल भी लगाई हुई है और उसके अंदर हम लोगों ने इसको देखा था। और मैं अगर कॉन्टीन्यूसली इसको पकड़ के यहाँ से जो है वो स्टार्ट करता रहूँ, अपनी वेव पल्स जो है इसको देता रहूँ, यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस करता रहूँ, यानी कि वेव जो है वो यहाँ पे बनाता रहूँ, तो कुछ इस तरह से आपको जो है वो देखने को चीज़ मिलेगी कि ये जो आपके पास ये जो कंप्रेशन है यहाँ पे हुई कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, वो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर भी जो डिस्कस किया हुआ था कि जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है वो आपको इस तरह से मूव करती हुई नज़र आ रही होगी इस डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये आपके पास जो ये चीज़ें कंप्रेस हो जाती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। और जो एलोंगेट हुई हुई होती है चीज़ें, इसको हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, और इसी तरह से जो है वो आपके पास जहाँ तक जो है ये वेव्स इस तरह से चल रही हैं, इस तरह से जा रही होंगी ये दोनों चीज़ें। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे थे कि जो पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, एक स्प्रिंग आ गया, और स्प्रिंग के अंदर हमने जो है वो वेव जनरेट की है। अब इस स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी मोशन को हम लोग देखें, उनकी डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग देखें, तो वो क्या पैरेलल नहीं है हमारे पास वेव पल्स के? वेव पल्स की मोशन को देखो, ये चीज़ तो आप लोगों को जो है वो समझ में आ गई होगी कि अगर मैं इसको जो है वो पकड़ के यूँ जर्क दूँ तो ये जो कंप्रेशन है ये आपको इस तरह से मूव करती हुई नज़र आएगी, और कॉन्टीन्यूसली देता रहूँ तो आपके पास ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो है वो इस तरह से आपको मूव करती हुई नज़र आ रही होगी, जो कि इसके फिक्स एंड के ऊपर जा रही होगी। तो उसका मतलब कि यहाँ पे जो है वो हम लोग वेव पल्स को जो वेव पल्स की जो मोशन है वो किस डायरेक्शन के अंदर है? इस डायरेक्शन के अंदर। जो हमारे पास वेव मोशन है वो इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है, और इसके अगर पार्टिकल्स देखें हम लोग तो इसके पार्टिकल्स भी कुछ इसी तरह से जो है वो मूव कर रहे हैं। मैंने जर्क दिया तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़ा सा आगे जाएंगे इस तरह से, और फिर ये वाला जो हमारे पास पोर्शन होगा इस स्प्रिंग का, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापसी आ जाएगा, और जो रियर फ्रैक्शन है वो यहाँ पे चली जाएगी, ये जो कंप्रेशन है यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे होता क्या है, वो जो हमारे पास बोगी वाली एग्जांपल थी उसके अंदर काफ़ी जो वो क्लियर हो गई थी ये चीज़, वो काफ़ी क्लियर हो गई थी ये चीज़ कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक इंजन है, और हमने इस तरह से जो है वो इसके पीछे बोगियाँ जो है वो अटैच की हुई हैं। यानी कि ट्रेन की एग्जांपल ले लो, बोगी मतलब कि ट्रेन के डब्बे, ये दूसरा आ गया, इसी तरह स्प्रिंग के साथ जो है हमने यहाँ पे जो है वो तीसरा वाला अटैच कर लिया। तो होता क्या है कि फ़र्ज़ करो कि ये जो इंजन है, और फिर ये बोगी है, ये बोगी बी है, ये बोगी सी है, इंजन को मैं स्टार्ट करूँ और इस तरह से खींच के आगे तक ले जाऊँ, ठीक है। इंजन को मैं जो है वो स्टार्ट करूँ और खींच के यहाँ तक ले आऊँ, तो क्या होगा कि ये वाला जो स्प्रिंग होगा ये आपके पास एलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एलोंगेट हो जाएगा इस तरह से, इसके अंदर रेयर फ्रैक्शन आ जाएगी, इसके अंदर रेयर फ्रैक्शन आ जाएगी, और हमने यहाँ से जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, यानी कि एक वेव पल्स जो है वो क्रिएट की है। अब इसके अंदर जब यहाँ पे डिस्टर्बेंस आई, रेयर फ्रैक्शन आई, तो क्या होगा कि इसके अंदर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगी, और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी कि इस स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर लेके आने की कोशिश करेगी, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर लेके आने की कोशिश करने के नतीजे में क्या होगा कि ये जो हमारे पास बोगी है ये इसको जो है वो अपनी तरफ इस तरह से खींचेगी, ठीक है। इसको अपनी तरफ इस तरह से खींचेगी, और जो हमारे पास ये बोगी ए है इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन के अंदर, और ये आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी, और क्योंकि इसके पास जो है वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, तो ये यहाँ पे आके स्टॉप नहीं होगी, बल्कि क्या करेगी कि इसको कंप्रेस कर देगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और ये जो हमारे पास स्प्रिंग होगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी? कंप्रेशन, जो कि हम लोग इस वीडियो के अंदर भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और रेयर फ्रैक्शन क्या होगी कि वो यहाँ पे आ जाएगी, रेयर फ्रैक्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे आ गई, ये आपके पास जो है वो ए हो गया। अब यहाँ पे अगर रेयर फ्रैक्शन आई है तो बी वाले के साथ भी यही होगा, ये बी को खींचेगा, ठीक है, ये बी को खींचेगा, और ये वाला जो ए है उतनी देर में अपनी
पोजीशन के ऊपर वापसी भी चला जाएगा, क्योंकि इनर्शिया जब हमारे पास इसको कंप्रेस करेगा तो इस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा से जनरेट होगी, जो कि इसको पीछे की तरफ खींचेगी। जो हम लोगों ने बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पढ़ा था कि एक स्प्रिंग अटैच करें और इसको खींचें तो ये इस तरह से जो है मूव करता है। ठीक है, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर चली जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो आपके पास कंप्रेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी? कंप्रेशन, जो कि ए है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो कंप्रेशन आ जाएगी, और जो बॉगी बी है वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जो अब क्या होगा कि रेयर फ्रैक्शन आ जाएगी, ये आ गई रेयर फ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या आ गई? कंप्रेशन। और ये इस तरह से जो है वो ट्रैवल करती हुई यहाँ पे जा रही होगी। तो जो डिस्टर्बेंस हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेव की मोशन थी वो इस डायरेक्शन के अंदर थी। और अगर हम लोग देखें तो जो ये पार्टिकल्स हैं ए बी सी, जो कि बोगीज़ है, ये भी इसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, कुछ इसी डायरेक्शन के अंदर इसके पैरेलल मूव कर रही हैं। तो ऐसी टाइप हमारे पास क्या बोलते हैं वेव की, कि जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल मूव कर रहे हों वेव मोशन के। ठीक है, वेव मोशन के हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उस ऑब्जेक्ट के, उस चीज़ के जिसके अंदर हम लोगों ने वेव को जो है वो जनरेट किया है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हों, वेव मोशन की डायरेक्शन के अंदर, मतलब उसके साथ जो है वो पैरेलल मूव कर रहे हों, तो उस टाइप की वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो मोड ऑफ वाइब्रेशन की रिस्पेक्ट से अगर हम लोग वेव की टाइप की बात करें तो पहली जो टाइप आती है हमारे पास वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है कि जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वाइब्रेटिंग बॉडी के, या फिर जिसके अंदर वेव जो है वो जनरेट की गई है, उस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। किसके साथ? वेव मोशन के साथ। और इसकी एग्जांपल भी जो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। और इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें देखने की वो क्या थी? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो इसके अंदर जनरेट होती है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें इसकी दूसरी टाइप की, ठीक है, इसकी दूसरी टाइप की विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशन, तो जो दूसरी टाइप है वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव की है। और ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं कि जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर की स्पेलिंग यहाँ पे सही, परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं वेव मोशन के। ठीक है, उस टाइप की वेव को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल रह गई। लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो हमारे पास एग्जांपल थी वो कौन सी थी? एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन कौन सी हैं? एक तो आपके पास सबसे पहले आ गई साउंड वेव। साउंड वेव को जब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके साउंड वाले पोर्शन के अंदर, तो आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं वो भी गैसेस के अंदर या फिर एयर के अंदर या फिर किसी भी मीडियम के अंदर जब वो ट्रैवल कर रही होती हैं, ठीक है, तो वो इसी तरह से ट्रैवल कर रही होती हैं जैसे हम लोगों ने स्प्रिंग के अंदर देखा कि वो प्रेशर जो है वो जनरेट, जब कोई बंदा बोलता है तो वो ये जो हमारे पास जब हम लोग बोल रहे होते हैं तो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि प्रेशर जनरेट कर रहे होते हैं हमारे पास एयर के ऊपर। और वही प्रेशर जो है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ से ये जो मेरे इर्द गिर्द जो पार्टिकल्स मौजूद है, ठीक है, एयर के जो पार्टिकल्स मौजूद है, मैं इनको कंप्रेस कर रहा हूँ और रेयर फ्रैक्शन इसके अंदर इस तरह से जो है वो करते 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 एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी है, जो साउंड वेव है, वो हमारी ट्रैवल करते हुए जा रही है। तो एक इसकी एग्जांपल ये हो गई। एक हमारे पास जो एग्जांपल थी वो स्प्रिंग की थी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी। एक जो एग्जांपल थी वो इंजन विद बोगीज़ वाली थी जो कि हम लोगों ने दोबारा से यहाँ पे जो है वो देख भी ली, और अगर ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो इस वीडियो के अंदर होगी। दूसरी जो टाइप है वो ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव के अंदर हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं वेव मोशन के, मतलब वेव मोशन जिस डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही होगी, जो उस वाइब्रेटिंग बॉडी के पार्टिकल्स होंगे वो उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होंगे। और इसकी एग्जांपल के लिए हम लोग जो है वो एक रस्सी की एग्जांपल जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं। फ़र्ज़ करो कि एक हमारे पास स्ट्रिंग है, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, या फिर आपके पास समझ लो कि एक रोप है, ठीक है, जो कि जिसका एक एंड जो है हमने यहाँ से फिक्स किया हुआ है। और अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूँ
और इसको इस तरह से जो है वो मूव करवाऊँ तो क्या होगा, आप लोगों ने करवाया भी होगा, काफ़ी बार देखा भी होगा करते हुए, कि जो रस्सी है वो कुछ इस तरह से जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी। जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरह से जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। होगा क्या कि इसके अंदर वेव पल्स जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि इस तरह से ट्रैवल करती हुई हमें नज़र आ रही होंगी। यानी कि वेव मोशन जो है वो आपके पास किस तरह से होगी कि एक जो है वो जैसे अब अगर मैं एक जर्ब दूँ तो ये वेव जो है वो आपको कुछ इस तरह से जो है वो ट्रैवल करती हुई आगे की तरफ नज़र आएगी। और अगर कॉन्टीन्यूसली मैं इसको जो है वो इस तरह से डिस्टर्ब करता रहूँ तो कुछ इस तरह से जो आपको ये जो वेव है वो जो वेव मोशन है वो इस तरह से जो है वो ट्रैवल करती हुई नज़र आएगी। अब अगर यहाँ पे देखें तो वेव मोशन किस तरह से है, इस तरह से वेव की जो मोशन है या फिर जो ये वेव ट्रैवल कर रही है वो कुछ इस तरह से कर रही है। और अगर हम लोग पार्टिकल्स को देखें, इस रोप के पार्टिकल्स को देखें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली। इसको देखें, ये वाला जो पार्टिकल था ये जो पहले यहाँ पे था वो इस तरह से ऊपर गया, इस तरह से ऊपर गया, ये इस तरह से ऊपर गया। फिर यहाँ पे देखें तो ये नीचे की तरफ आ रहा है और है क्या, परपेंडिकुलर। ये आपके पास वेव मोशन है और जो पार्टिकल है वो इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखो तो भी परपेंडिकुलर। और थ्रू आउट द मोशन हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे हो रहे हैं, अपनी जगह के ऊपर ही हैं। सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी जगह के ऊपर ही हैं, लेकिन सिर्फ अप एंड डाउन इस तरह से जो है वो मूव कर रहे हैं। पिछली वाली केस के अंदर क्या था, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर क्या था कि बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे थे। ये उनकी मेन पोजीशन थी, ठीक है, ये उनकी मेन पोजीशन थी, वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे थे इस तरह से, इस डायरेक्शन के अंदर और इस डायरेक्शन के अंदर। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, जो उसके पार्टिकल्स से कंप्रेस हो रहे थे, रेयर फ्रैक्शन हो रही थी, कंप्रेस हो रहे थे, रेयर फ्रैक्शन हो रही थी। यानी कि वो इस तरह से अपनी मेन पोजीशन के अराउंड बैक एंड फोर्थ जो है मूव कर रहे थे। और अगर यहाँ पे देखें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से मूव कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको इस तरह से मूव करता जाऊँ तो ये यूँ होगा, फिर दूसरे केस के अंदर इस तरह से जाएगी और फिर इस तरह से करते करते, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं हमारे पास वेव मोशन के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स की उस वाइब्रेटिंग बॉडी के जिसके अंदर हमने जो है वो वेव जनरेट की है, वो वेव मोशन के जो है वो परपेंडिकुलर है, वेव मोशन की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है। तो इस तरह की जो वेव होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और यहाँ पे हम लोग जो है वो जो चीज़ हम लोगों ने जो देखनी होती है वो क्रस्ट और ट्रफ देखना होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो ऊपर वाली चीज़ होती है इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, जो ऊपर वाली चीज़ जो होती है इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाली चीज़ होती है इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। जैसे उसके अंदर हम लोग रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन बोल रहे थे, इसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ आता है। फिर एक और चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये अगर मेन पोजीशन है और ये आपके पास जो है वो एक वेव है, ठीक है, तो बिल्कुल टॉप तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन पोजीशन से, या हम लोगों ने पढ़ी हुई ये चीज़, मेन पोजीशन से लेकर बिल्कुल जो हाईएस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, जिसको एक्स नॉट से जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और बाकी जो ये वाले डिस्टेंस होंगे ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे, जो कि इन पार्टिकल्स के होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं। सबसे पहले तो लाइट वेव्स, ठीक है, क्योंकि लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशन हम लोग बात करें तो वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, क्योंकि अगर उसको उनको हम आप लोग देखोगे गौर से तो वो इसी तरह से ट्रैवल कर रही होती हैं। यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फोटॉन्स होते हैं, वो परपेंडिकुलरली जो है वो मूव कर रहे होते हैं वेव मोशन के कि जिस डायरेक्शन के अंदर वेव मूव कर रही होती है। इसी तरह ये रोप वाली एग्जांपल हम लोगों ने देख ली, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देख ली। फिर पेबल इन वाटर वाली जो एग्जांपल थी, जो एक्सपेरिमेंट हमने उस वीडियो के अंदर किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी जो एग्जांपल है वो भी जो हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट से जो वेव्स जनरेट हो रही थी कि ये आपके पास जो है वो वाटर है और यहाँ पे आप पत्थर फेंको तो क्या होगा कि आपको वेव जो है वो ट्रैवल करती हुई नज़र आएगी उस पत्थर को आपने जहाँ पे फेंका है उससे टुवर्ड्स द
एंड। और अगर इसको इस तरह से देखें तो यहाँ से अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँ तो कुछ इस तरह से जो है वो आपको वेव्स ट्रैवल करती हुई नज़र आएंगी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के ऊपर। तो ये भी जो आपके पास मोशन होती है ये भी ट्रांसफर, या फिर ये वाली जो टाइप्स ऑफ वेव्स नज़र आ रही होती हैं आपको, ये भी कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो ये आ गया हमारे पास, हम लोगों ने दो चीज़ें देख ली विद रिस्पेक्ट टू आपके पास सबसे पहली जो थी वो हमारे पास मीडियम थी, और विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो वाइब्रेशन था वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब एक आखिरी चीज़ रह गई जो कि सी है, वो कौन सी है, टाइप्स ऑफ वेव्स विद रिस्पेक्ट टू आपके पास स्पेस। और इसके अंदर कौन सी आती हैं, एक आती है ट्रैवलिंग वेव्स और दूसरी जो है वो आपके पास आती है स्टैंडिंग वेव्स। जी, तो ये हमारे पास तीसरी टाइप है वेव्स की जो कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है, टाइप्स ऑफ वेव्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। और इसके अंदर कौन सी फिर हमारे पास टाइप्स आती हैं, एक जो है वो आपके पास ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं और एक जो है वो आपके पास स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। ट्रैवलिंग वेव्स को अगर बिल्कुल सिंपल से अल्फाज के अंदर हम लोग समझें तो ट्रैवलिंग वेव मतलब कि जिसके अंदर वेव पल्स आपको ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर लें और ये पढ़ भी लें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स डिपेंड्स अपॉन टाइम एंड स्पेस। जो आपके पास वेव पल्स है वो टाइम और स्पेस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होगी, यानी कि उसकी पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज होती हुई आपको नज़र आ रही होगी। फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक रोप है और यहाँ से मैं इसको जो है वो एक वेव पल्स देता हूँ, एक जो है यहाँ से मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ और एक वेव जो है वो क्रिएट करता हूँ जो कि कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास वेव है वो टाइम के हिसाब से अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखो, इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती हुई नज़र आएगी, यानी कि आपको ट्रैवल करती हुई नज़र आएगी इस पोजीशन से इस पोजीशन के ऊपर। मैंने जब इसको क्रिएट किया तो वो इस पोजीशन के ऊपर थी, ठीक है, वो इस पोजीशन के ऊपर थी, पोजीशन फ़र्ज़ करो कि पोजीशन ए के ऊपर थी, टाइम वन के ऊपर ये पोजीशन ए के ऊपर थी। और कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या होगा कि आपको इस तरह से ट्रैवल करती हुई जो है वो नज़र आएगी। ये जो है वो कुछ टाइम के बाद जब इसको मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा तो कुछ टाइम के बाद जो है वो इस तरह से मूव करती हुई आपको नज़र आएगी, फिर इधर आ जाएगी। ठीक है, बी के ऊपर टाइम 2 के ऊपर, फिर इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगी, सी पोजीशन के ऊपर टाइम 3 के ऊपर। तो क्या होगा कि ये आपको ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही होगी या फिर अपनी पोजीशन को जो चेंज करती हुई नज़र आ रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह की वेव को कि जो अपनी पोजीशन स्पेस के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट से जो है वो चेंज करे, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती हैं, वो सिंपली ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं। और इसी तरह अगर हम लोग स्टैंडिंग वेव्स की बात करें, ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं कि स्टैंडिंग वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, फिर ये कैसे फॉर्म होती हैं, फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन और ओवरलैपिंग ऑफ टू ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सुपरपोजिशन क्या होता है, ये हमारा अलग से एक टॉपिक भी आगे जो हम लोगों ने कवर करना है। सुपरपोजिशन का मतलब कि जो हमारे पास दो वेव्स हैं वो इंटरफेयर करें आपस में। ठीक है, ये इसको मज़ीद डिटेल के अंदर हम लोग जब ये इसका टॉपिक आएगा तो हम लोग आगे देखेंगे। सुपरपोजिशन या ओवरलैपिंग की वजह से दो ट्रैवलिंग वेव्स की जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, ठीक है, मतलब जो उनकी सोर्स हो वो सेम हो और वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रही हों, तो जब वो आपस में मीट करेंगी तो मीट करने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि स्टैंडिंग वेव जो है वो जनरेट करेंगी, इस स्टैंडिंग वेव जो है वो फॉर्म होगी। और इसकी एग्जांपल अगर हम लोग इस तरह से लें कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग थी जिसको हम लोगों ने दोनों एंड से अटैच कर दिया, दोनों एंड से क्या किया, इसको अटैच कर दिया, फिक्स कर दिया। अब अगर इसे मैं इस तरह से जो है वो खींचूँ, इस तरह से अगर इसको खींचूँ और छोड़ दूँ तो हम लोग देखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है कुछ इस तरह से जो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास वेव यहाँ पे क्रिएट होगी
इस वेव को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, स्टैंडिंग वेव, क्योंकि ये ट्रैवल नहीं कर रही होती, ये मूव करती हुई हमें नज़र नहीं आ रही होती, बल्कि एक अपनी फिक्स लिमिटेड स्पेस के अंदर ही इस तरह से मूव कर रही होती है और ये वेव जो है वो क्रिएट हो रही होती है यहाँ पे। और ये किस वजह से क्रिएट होती है, सुपर पोजिशन की वजह से या फिर ओवरलैपिंग की वजह से। इसको मैंने जब यहाँ से इस तरह से खींचा तो ये जो हमारे पास क्रस्ट था, जब मैं छोड़ूंगा इसको, यही कुछ टाइम के बाद ये आपके पास जो है वो ट्रफ भी बन जाएगा, और कुछ टाइम के बाद क्रस्ट और ट्रफ मतलब इस तरह से ये दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे, ओवरलैप हो रहे होंगे, और ये ट्रैवल नहीं कर रही होगी बल्कि अपनी इसी लिमिटेड स्पेस के अंदर ही जो है वो इस तरह से आपके पास वेव फॉर्म कर रही होगी, जो कि लूप्स की फॉर्म में होती है, जो कि लूप्स की फॉर्म में होती है। एक लूप भी हो सकता है, दो लूप्स भी हो सकते हैं, तीन लूप। दो कैसे होंगे कि फ़र्ज़ करो कि यही वाली जो चीज़ थी वो इस तरह से थी, ठीक है, और ये वाला जो एंड था इसको मैंने ऊपर की तरफ खींचा, और जो ये वाला एंड था इसको मैंने नीचे की तरफ इस तरह से खींचा। मतलब इस वाले स्ट्रिंग को मैंने यूं पकड़ा और यूं करके जो है वो मैंने डिस्टर्ब किया और छोड़ दिया, तो क्या होगा कि कुछ इस तरह का लूप जो है वो आपको बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जो इस केस के अंदर जो है वो दो लूप्स बन गए, यहाँ पे क्या बन गए, दो लूप्स बन गए, और यहाँ पे क्या था कि एक लूप था। और इसी तरह से जो है वो काफ़ी सारे लूप्स भी बन सकते हैं। तो हुआ क्या कि ये आपके पास जो है वो एक वेव होगी, ठीक है, मतलब यहाँ से फ़र्ज़ करो कि वेव जो है वो स्टार्ट हुई बनना, ये आपके पास वेव थी, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे आई, और फिर यही वेव जो है वो यहाँ से वापसी आ रही है, क्योंकि इस वाली वेव की जो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका जो एम्पलीट्यूड था वो सेम था। तो ये मतलब यहाँ पे आके जब इसके साथ टकराएगी, इस वाली फिक्स एंड के साथ टकराएगी, तो ये जो एनर्जी है वापसी आएगी, और वापसी जब आएगी तो हमारे पास ये सुपर पोजिशन हो जाएगी या फिर ये ओवरलैप हो जाएगी अपनी इस वाली दूसरी वाली वेव के साथ। तो जब सुपर पोजिशन होगा तो कुछ इस तरह से जो है वो ये दोनों आपके पास जो वेव्स हैं, एक वो वाली जो हम लोगों ने क्रिएट की थी, और एक जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है इस वाले फिक्स एंड से, ये दोनों की दोनों वेव्स जो है आपस में सुपरपोज हो जाएंगी या फिर ओवरलैप हो जाएंगी, और कुछ इस तरह से आपको जो है वो लूप्स बनते हुए नज़र आएंगे। और इन्हीं वेव्स को जो है हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, स्टैंडिंग वेव्स, जो कि लिमिटेड अपनी पोजीशन के ऊपर ही इस तरह से जो है वो वेव्स को जो है वो क्रिएट कर रही होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ये जो चीज़ है, जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, इस वाली चीज़ को जो है वो हम लोग एंटीडोट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जो है वो एंटीडोट बोलते हैं, एंटी नोड। और जो इसका ये वाला एंड है जहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 है, इसको हम लोग नोड बोल रहे होते हैं। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जहाँ पे 0 होगी उसको हम लोग बोल रहे होते हैं नोड, जो कि कहाँ पे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये आएगा आपके पास नोड। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जिस पोजीशन के ऊपर आपके पास मैक्सिमम होगी उसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे, एंटी नोड। मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या है, एंटी नोड। यहाँ पे जो मैक्सिमम है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वो क्या है, इस वाली जगह पे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये एंटी नोड कहलाएगा, ठीक है। तो ये एंटी नोड और नोड भी हो गया। अब आखिरी चीज़ जो हमारे पास रह गई वो क्या है कि नोड से लेकर नोड तक का डिस्टेंस, या फिर एंटी नोड से लेकर एंटी नोड तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, λ/2 के बराबर होता है। और अगर इसको लिखें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स या फिर एंटी नोड्स जो है वो बराबर होता है हाफ ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि λ/2। और कैसे, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो
आप लोगों ने अगर वो मैट्रिक क्लास वाली जो प्लेलिस्ट थी, शुरू की जो पहली वीडियो इसके अंदर, जिसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, वो देखी होगी, तो वहाँ पे आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है। और यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कि वेवलेंथ सबसे पहले क्या होती है। तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो एक वेव है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, क्रस्ट है। ये आपके पास क्रस्ट है। ये हमारे पास जो है वो ट्रफ है, ठीक है। और इसको अगर यहाँ से एक और बना लें तो ये आपके पास क्या है, ट्रफ है। वेवलेंथ की डेफिनेशन हम लोगों ने वहाँ पे क्या बनाई थी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ जो होता है हमारे पास, वो किसके बराबर होता है, वेवलेंथ के। वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ, और उसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं लैम्डा से, ठीक है। या फिर सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ अ वेव। वेवलेंथ क्या होती है, किसी भी एक वेव की लेंथ को हम लोग वेवलेंथ बोल रहे होते हैं। और उसको हम लोग निकालते किस तरह से है कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इसको हम लोग लैम्डा बोल रहे होते हैं। या फिर आप लोग दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान के डिस्टेंस को भी लैम्डा कंसीडर कर सकते हो। दोनों जो डिस्टेंस होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि इस क्रस्ट से लेकर इस क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग जो है वो लैम्डा बोल रहे होते हैं। और सिंपली जो हमारे पास वेव होती है वो हम लोग बताते हैं, मतलब यहाँ से अगर हम लोग देखें कि वेव स्टार्ट हुई है, तो यहाँ तक के डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस जो होता है वो आपके पास लैम्डा होता है। मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके चला जाऊँ, इसी डिस्टेंस को जो है वो मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ, तो यहाँ पे आएगा ना। तो हम लोग एक वेव को कुछ इस तरह से कंसीडर कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो ये मेन पोजीशन है, ठीक है। एक वेव जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आई, तो ये जो डिस्टेंस होता है, या फिर ये जो आपके पास एक वेव होती है, इसकी जितनी भी लेंथ होती है, इसको हम लोग वेवलेंथ बोल रहे होते हैं। ये आपके पास वेवलेंथ होती है, इसको हम लोग लैम्डा से शो कर रहे होते हैं। या फिर इस तरह से भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोल रहे होते हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें, लूप्स वाले केस के अंदर देखें, ये वाली चीज़ समझ में आ गई कि इसको हम लोग अगर थोड़ा सा इधर लेके चले जाएं, ठीक है, इसी को हम लोग थोड़ा सा इधर लेके चले जाएं, तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक वेव आती है, जिसको हम लोग लैम्डा बोल रहे होते हैं। और इसको मैं जो है वो ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। और ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर इस तरह से भी इसको जो है हम लोग निकाल सकते हैं या समझ सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्या है, वेवलेंथ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास क्या आ गई, वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा। अब अगर मैं लूप्स बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लूप्स बनाऊँ, तो फ़र्ज़ करो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रिंग था, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर दो लूप्स बना दें, यानी कि एक वेव जो हमारे पास थी वो सुपरपोज हो गई, या फिर दो वेव जो आपस में सुपरपोज हो गई। एक वेव हमने यहाँ से जनरेट की इस तरह से और उसको छोड़ा, तो जब ये वेव ये यहाँ तक आई, यहाँ से जो है ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, और जो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वेव आई इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये वाली वेव और ये वाली वेव दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में थी, सुपर इम्पोज हो गई, तो ये हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव बन गई यहाँ पे, ठीक है, जो दो लूप्स के अंदर है। अब यहाँ पे हमने बताया था कि ये नोड है, ये नोड है, और ये आपके पास नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एंटी नोड होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, नोड से लेकर नोड तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हमने बताया, λ/2 के। तो ये आपके पास एक नोड है और ये आपके पास एक नोड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ कि ये λ/2 है, ठीक है। अब अगर एक सेकंड के लिए मैं ये वाली चीज़ मिटा दूँ यहाँ से, ठीक है, ये वाली चीज़ मिटा दूँ, ये वाली चीज़ अगर मैं मिटा दूँ,
तो क्या ये एक वेव नहीं है? बिल्कुल ये एक वेव है, ठीक है। और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? लैम्डा के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास लैम्डा के बराबर है, जो कि हम लोगों ने वहाँ पे बताया हुआ, जो कि वेवलेंथ होती है। तो ये आपके पास लैम्डा के बराबर है, ठीक है। आधी वेव यहाँ पे आई हुई है, आधी वेव यहाँ पे आई हुई है। ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है। तो एक नोड से एक नोड तक का डिस्टेंस किसके बराबर मैं बता रहा हूँ? λ/2 के, यानी कि हाफ ऑफ द लैम्डा। और वो देखने से भी पता लग रहा है कि एक वेव हमारी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें एक नोड से लेकर एक नोड तक का डिस्टेंस, तो बेसिकली ये एक वेव को आधा कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास नोड से लेकर नोड तक का जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ द लैम्डा आएगा। और इसी तरह अगर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो एक नोड से एक एंटी नोड से एंटी नोड तक का भी जो डिस्टेंस होगा वो इतना ही होगा, कितना? λ/2 का होगा। इसको अगर मैं उठा के इधर लेके आऊँ तो वो इतना ही बनेगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है, जो हमें अगली वीडियो के अंदर जो काम आएगी, कि एक नोड से लेकर नोड तक का डिस्टेंस या फिर एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस जो है वो λ/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जिसके अंदर हमने जो है वो वेव से रिलेटेड, वेव मोशन से रिलेटेड और वेव्स की जितनी भी टाइप्स थी, चाहे वो हमारे पास मोड ऑफ वाइब्रेशन की रिस्पेक्ट से हो, स्पेस की रिस्पेक्ट से हो, या फिर हमारे पास मीडियम की रिस्पेक्ट से हो, सारी की सारी हमने काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस कर ली। और ये जो स्टैंडिंग वेव है, यही चीज़ हम लोग जो है वो अगली वीडियो के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। और इस स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंसी के फार्मूले हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो ड्राइव करेंगे, जो कि आगे हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर भी इस्तेमाल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।